Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel Speaking Zone. How are you friends? I think all friends as fit as fiddle. So friends, आज की वीडियो में मैं आपके सामने सेंटेंस स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ। हमारे पिछले टेंस कंप्लीट नहीं हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि जब हम किसी के साथ हैव कन्वर्सेशन करते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें टेंसेस की नॉलेज हो। अब जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो सम सेंटेंसेस ऐसे आते हैं कि वो प्रेजेंट में होते हैं, सम होते हैं वो पास्ट में होते हैं, कुछ चीज़ें हमें फ्यूचर के लिए बोलनी होती है। तो हर चीज़ की हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हैव कन्वर्सेशन के लिए। तो इसलिए हम पहले टेंस पर वर्क करेंगे। टेंस पर वर्क करने के बाद ही हम अच्छे से स्पीकिंग लेवल अपना फ्लुएंट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आपको पहले ही सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिखाया था, लेकिन आज मैं बात करूंगी सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये सेंस होगा कि सामने वाला आपसे कोई सवाल पूछ रहा है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप सामने वाले से पूछ रहे हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। अब प्रेजेंट ऑलरेडी मैंने आपको बता चुकी थी कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको बताना चाहूँगी। तो हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है, आइडेंटिफिकेशन होगी जब काम डन हो भी चुका हो और अब तक चल रहा हो और साथ ही साथ उसका टाइम पीरियड भी दे दिया गया हो। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था कि काम सिर्फ डन हो गया था, उसमें टाइम पीरियड शो नहीं किया गया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम भी शो हो रहा है और ये भी हो चुका है कि काम डन भी हो गया और अब तक चल भी रहा है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट पर एक हफ्ते से काम कर रहे हो। अब समझ में आया आपको? क्या तुम इस प्रोजेक्ट पर एक हफ्ते से काम कर रहे हो? तो हैव यू बीन वर्किंग दिस प्रोजेक्ट फॉर ए वीक? हैव यू बीन वर्किंग दिस प्रोजेक्ट फॉर ए वीक? तो देखा आपने, जब हम किसी से हैव कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो भी ऐसे बहुत से सेंटेंस निकल आते हैं। क्या तुम तब से ये काम कर रहे हो? क्या तुम तब से वहाँ गए नहीं हो? तो इस तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए कन्वर्सेशन में यूज़ करने के लिए। तो ये बहुत ही इजी और बढ़िया से सेंटेंस है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। अब बेटा अपनी माँ से बात कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है। तो वो बात करते हुए पूछ रहा है उनसे, क्वेश्चन कर रहा है, क्या आप 2 बजे से कपड़े धो रही हो? क्या आप 2 बजे से कपड़े धो रही हो? तो टाइम पीरियड निकल भी गया और काम डन भी हो गया और अभी तक चल भी रहा है। तो इसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हैव यू बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 hours? हैव यू बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 hours? देखा आपने, हम अपनी माँ से बात कर रहे हो, हम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, हम अपने नेबर से बात कर रहे हो, तो हम इस सेंटेंस इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज़ इजीली कर सकते हैं। और जब हम यूज़ करते हैं इजीली तो वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है। और कन्वर्सेशन में इस तरीके के सेंटेंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम इसका डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं तभी हम इसे सीखने में परफेक्ट हो पाते हैं। तो इसी तरीके से आप सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस कीजिए। बाय प्रैक्टिस ये तभी इजी हो पाएगा आपके लिए हैव कन्वर्सेशन करना, अदरवाइज बिना इसे लर्न करे हम हैव कन्वर्सेशन नहीं कर सकते।
आई थिंक आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस स्ट्रक्चर को। अगर आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।